नमस्कार, मेरा नाम है संजय और हमारे बीच एक ग्रेट लीडर है हमारे झारखंड के श्री जयराम महतो जी और विधायक है हमारे डुमरी विधायक के और काफी युवा है और काफी जोश खरोश है इनमें। सर जो है बाकी लोग जो है पॉलिटिक्स में है, इसमें आपको आने का क्या कारण है सर? देखिए, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, आप अपनी मर्जी अनुसार अपनी इच्छा अनुसार हर कार्य को नहीं चुनते हैं। कुछ कार्य आपको परिस्थितियां चुनने पर या फिर परिस्थिति आपको एक रास्ता तैयार करती है, तो उसी के मद्देनजर राजनीति में आना हुआ। जेल कैंप को आप किन ऊंचाइयों तक ले जाना चाहेंगे सर? हमारा तो प्रयास होगा कि इस राज्य की सबसे बेहतरीन पार्टी के रूप में जेल कैंप को स्थापित करें, सबसे बड़ी सबसे शानदार पार्टी के रूप में हम लोग जनता की विश्वसनीय और काम करने वाली पार्टी के रूप में स्थापित करें। हमारा वो मकसद है, हमारा वो लक्ष्य है। अभी हम सुने सर कुछ ही दिन में, मैंने तो देखा नहीं, मैं यूट्यूब में देखा हूँ कि सोनम वांगचुक जी अनशन कर रहे। हमारे देश के बहुत बड़े लेवल जो है यहाँ पर उन्हें एक मुद्दा रखा हुआ एडुकेशन को लेके, आप वहां गए थे और हमारे देश में आप ऐसे युवा हैं जो कि बहुत ही गर्व से हमें महसूस होता है हमारे पूरे राज्य झारखंड को, जो कि आप एक लीडरशिप निभा रहे हैं और वहां झारखंड से आप गए तो हमारा देश हमारा झारखंड बहुत प्राउड फील कर रहा है। आप वहां जाके क्या महसूस किए सर? देखिए, कहीं ना कहीं जो जिन मांगों को लेकर सोनम जी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, डटे हैं, तो मांग देश के युवाओं के भविष्य को आधार बनाकर रखा गया है। लगातार परीक्षाएं लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, उससे क्या है कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो एक फेयर एग्जाम हो, करप्टेड एजुकेशन सिस्टम पर एक लगाम नकेल कसी जाए और उन मांगों को लेकर वो हड़ताल पर बैठे हैं। हालांकि आज उन्हें शायद पुलिस के माध्यम से डिटेन कर लिया गया है, जो कि लोकतांत्रिक देश में अगर किसी को आंदोलन भी करने नहीं दिया जा रहा है, सरकार उनकी मांगों को सुन भी नहीं पा रही है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात। सर हमारे राज्य झारखंड में और पूरी राज्य में पॉलिटेक्निक, बीटेक, एमटेक, पीएचडी काफी सारे फॉर्म निकलते हैं, लेकिन वैसे फॉर्म में जो है छोटे छोटे फॉर्म में बड़े बड़े एडुकेशन वाले लोग उसको भरते हैं। कहने का मुद्दा ये है सर कि छोटे लेवल में पढ़ के भी वो बड़े लेवल का पढ़ते हैं। हमारे राज्य में हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है जो कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। इसका हमें कोई पार्टी पॉलिटिशियन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका सॉल्यूशन कोई भी सरकार नहीं कर पा रही है। तो इसका विषय में आपको क्या कहना है? ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। केवल राज्य का नहीं, पूरे देश का मुद्दा है। जिस प्रकार से हमारी आबादी लगातार बढ़ रही है और उस आबादी के अनुपात में आजीविका का साधन नहीं हो पाना कहीं ना कहीं उस राज्य के, उस देश के लिए एक संकट का काम करता है। तो मेरे हिसाब से उसके लिए सरकार को नए तकनीक के साथ, नए स्किल डेवलपमेंट के साथ युवाओं को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है और साथ ही साथ नए नए उद्योगों की स्थापना करने की भी आवश्यकता है, ताकि उनको वहां रोजगार मिल सके। कृषि को एक बेहतर तरीके से डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। पिछला बार तो क्वेश्चन उसका विधानसभा में सवाल उठा था, अगर नहीं आया तो इस बार भी सवाल उठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।